मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चामराजनगर जिला एळंदूर ताल्लुक के मामबल्ली गांव की जामिया मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात में आज बरोज़े जुम्मा बा जमात नमाज अदा किए। अल्लाह का फजल व करम हुआ। शहर मैसूर से हमारे हमरा एक वफ्द आया हुआ है, जिसमें हमारे शहर मैसूर के बन्नी मंडप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब भी मौजूद हैं, शहीद अहमद साहब हैं, लतीफ साहब हैं, हमारे 5 स्टार लैंड्री के सरदार साहब हैं, मुमताज साहब हैं, अकरम साहब हैं हमारे साथ, और अनवर साहब हैं, नूर साहब हैं। इस हमारे वफ्द में अहले सुन्नतुल जमात जामिया मस्जिद मामबल्ली की मस्जिद का काम जो अधूरा पड़ा था, जिसे यहाँ के नौजवानों ने ये तमाम काम को पूरा करवाया था, लेकिन काम जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचा था। अल्लाह का फजल व करम हुआ। अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाकर अल्लाह ने करवाया है। हमारी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला जिससे भी काम लेना चाहता है वो इंसान को जरिया बनाकर काम ले लेता है। इस काम के लिए हमारे शहर मैसूर के बन्नी मंडप के आरटीओ ऑफिसर सफीउद्दीन साहब ने अपनी जानिब से 2350 स्क्वायर फीट जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये उन्होंने दिलवाया है। उसके बाद हमारे और एक दोस्त उदयगिरी के हाशिम अली खान उर्फ नूरी साहब ने ये जो 2 दरवाजे हैं इसे टीक की लकड़ी उन्होंने अता की है। उसका काम पूरा हमने करवाया है। उसके बाद जो है हमारे सगीर साहब जो इंजीनियर हैं उन्होंने अपनी जानिब से 30,000 रुपये अदा किए यहाँ के काम के लिए। और इसी तरह हमारे एक रिश्तेदार जो मरहूम हमारे नौजवान कमेटी और इसके पुराने जो शेख परवीज जिनका इंतकाल सऊदी अरब में हो गया हादिसे के सबब, उनके बीवी ने उनके इसाले सवाब के लिए 40,000 रुपये अदा किए और यहाँ के काम के लिए। और इसी तरह हमारे गांव के इस गांव के हमारे चांद पाशा साहब ने 12,500 रुपये की यमसान दिलवाए हैं। और इसके साथ साथ हमने हमारी बीवी के सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ये 2 दरवाजे वेंटिलेटर ये जो ही तकरीबन 50,000 रुपयों का वो काम हुआ है, वो हमने हमारी बीवी के सेहत और तंदुरुस्ती के लिए करवाया है। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह जुम्मा की हमारे शहर मैसूर के तफसीलात से मैं जिन लोगों ने हमारे फाजिल साहब मस्जिद की जो तामीरी काम को 1 लाख के शालीमार लाज के मालिक हैं, उन्होंने अपनी जानिब से ये जो चटाई है हासिल रही उन्होंने दिलवाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन्होंने इस काम में कार्य खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके जो बाकी हयात ही उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसके अलावा तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये बजाते खुद हमने इसे खर्च में लगाया है। ये हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे वालिद साहब और यहाँ के जो मामबल्ली के मरहुमीन हैं जो आराम कर रहे हैं खबरस्तानों में, अल्लाह ताला उसका अजर उनको अता फरमाए। और हमारी दुआ है कि ये जो नौजवान और ये बच्चे नन्हे बच्चे जो खड़े हैं, ये आने वाली हमारी ये नस्ल जो है, इनसे हमारी दरखास्त है कि आप मस्जिद को नमाजियों से आबाद रखें ताकि गांव में रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और हमारी माँ बहनें भी अपने अपने घरों में कुरान की तिलावत फरमाए, नमाजों को कायम रखे। और ये एक बात बता देना चाहते हैं, हम इस मजलिस में हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हम अहले सुन्नतुल जमात की मस्जिद हो, तबलीग जमात की मस्जिद हो या अहले हदीस की मस्जिद हो,
हम चाहते ही कि 5 वक्त अजान हो, नमाज हो, वहां के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है। इसके सिवाय हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। मदरसे के ताल्लुक से इमाम बड़ी में बता रहे थे मामा, ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? इंशाअल्लाह वो बात में बीच में ही भूल गया, हजरत बताए। बड़े दर्द से मैं आप गांव वालों से हमारी आजीजाना दरखास्त है, आप जमीन देखिए, 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए मदरसे को, छोटी मोटी 40, 60, 30, 40 की नहीं, 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। गांव वाले सब साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग भी आपका साथ देंगे, मदरसा तामीर करने में भी आपका साथ देंगे, जमीन खरीदने में भी आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि आप तमाम का पैसा उसमें पड़े। और एक बात बता देना चाहता हूं, गांव में बहुत से लोगों की जबानी हमने सुना है कि बहुत से लोग ब्याज का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, ब्याज का कारोबार। हमने उलमा इकराम की जबानी सुना है, ब्याज कर खाने वाले को, ब्याज लेने वाले को क्या दी इस्लाम में, उसका मकाम क्या है? अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करने से भी बड़ा गुनाह है। याद रखिए, ये तमाम आपकी कार्रवाई से गांव पर आफतें आएगी। तौबा कर लीजिए, आप छोटा मोटा धंधा ही कीजिए, अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत अता फरमाएगा। मैसूर से एक वफद जमात की शक्ल में हमारे गांव मामबल्ली तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीरी काम में ताउन किया। और मामबल्ली की अहले जमात से उन तमाम लोगों का जो भी हमारी मुआविनत किए हैं, ताउन किए हैं, मामबल्ली की जमात की जानिब से उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं और वो हमारे गाँव को आते रहें और हमसे मुआनिका और मुसाफे में हमेशा मुलाकातें करते रहें और उनका और हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आलम में इत्तेहाद व इत्तेफाक से रखे और सब मुसलमानों को नमाजी बनाए और सबको दीन की खिदमत करने की, मस्जिदों की तामीराती काम में हिस्सा लेने की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत वाला इस नई तामीर शुदा मस्जिद में जिनका ताउन रहा, जिसका शुक्रिया अदा आपने किया, इससे खबर कितने अरसे तक ऐसी रही सर? ये मस्जिद नहीं, इससे कबल मतलब यह है कि ये मस्जिद करीब करीब एक 100-150 साल पुरानी है और अंदरूनी हिस्सा जो है वो पुरानी मस्जिद का है। और ये जिस मुकाम पे हमें खड़े हुए हैं ये एक चांदनी थी और मस्जिद का वसी दलान था और इसे मरम्मत करके एक नई मस्जिद का तामीरी काम, मतलब एक 4 साल से मस्जिद का तामीरी काम पूरा मुकम्मल हुआ है। और इससे पहले थी मस्जिद मगर काम बाकी था, तो लिहाजा ये आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की मुआविनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तकमील अंजाम तक पहुंचा है। तो एक बात है, मैसूर में हाँ अखबारात की बात है, अच्छा, हज़रत मौलाना अनवर सुब्हानी साहब की जानिब से ऐलानात आते हैं कि यहाँ पर अजीज मोहम्मदी में दाखिला करवाएं, वो भी मुफ्त होता है। तो यहाँ पर आकर पता चला कि मदरसे की कोई असल बिल्डिंग ही नहीं है। हाँ, तो ये कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये जब से मदरसा बना है तब से जो है मस्जिद ही की ये सारी इमारतें हैं। जो ये मस्जिद जो क़याम ताम है ये भी मस्जिद की इमारत है, ये अंदर एक घर है वो भी मस्जिद का ही घर है और उसके पास जो सामने जो है ये पहले स्कूल थी हमारी और हम सब ने इन स्कूलों में तालीम हासिल की है। प्राइमरी स्कूल थी, जब स्कूल गवर्नमेंट से जगह मिल गई, स्कूल बदल गई तो ये खाली थे, तो उस वक्त मदरसा की बुनियाद रखी गई। तो गाँव के हमारे बड़े बड़े लोगों ने एक फैसला करके इन इमारतों को मस्जिद के लिए दिया आर्जी तौर पर। तो अब तक जो है मस्जिद के लिए मामबल्ली में कोई जगह नहीं है, मस्जिद की कोई, मदरसे की कोई इमारत नहीं है और मदरसे के कोई जो है जगह नहीं है, मदरसे कोई बिल्डिंग नहीं है और करीब करीब 35-40 साल से मदरसा इसी जगह पे चल रहा है। फिलहाल मदरसे के मुदरिस कौन है? मदरसे के जो है यहाँ के कोई जिम्मेदार नहीं है, बस वो जो मैसूर में रहते आप जिसका नाम लिए हैं वही वो इसका काम चलाते हैं। और उसके बारे में सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है और मजलिस शोरा के मेंबरान कौन है, इसके बारे में कोई भी जो है मालूमात नहीं है। और न मदरसे की रोदात के भी कोई सालाना रोदात जो निकलती है वो रोदात भी तो है नहीं जिससे मालूम कर सके। कमेटी क्या है? हाँ, मस्जिद की कमेटी जो है, हाँ, मदरसे की अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी है, सदर साहब हैं
और नायब सदर है मस्जिद के, और मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, और मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह 11 मेंबरान हैं, और वक्तन 3 साल में एक बार कमेटी जो है वो वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है। रजिस्टर्ड कमेटी है मस्जिद की। जो बच्चे हैं उनको खाना वगैरह सर कैसे, सर क्या इंतजाम कैसे हो रहे हैं? उसका इंतजाम जो है बस वही वो चंदा उंदा करके जो लाते हैं, तो मस्जिद की जो इमारतें हैं इन्हीं में उनका खाना पीना चलता है। तो मस्जिद की कमेटी ने उनको इजाजत दी है कि वो यहाँ? हाँ, वो इजाजत, ये मामबल्ली वालों की मदरसा है, दूसरों का नहीं है। ये जमात का ही मदरसा, उनको चलाने के लिए जगह दी गई है बस। अजीजिया जो है नाम आता है, ये दारुल अजीजिया कहाँ है? ये कहाँ यही जो देख रहे हैं यही बात ये है कि यहाँ सलमान साहब नामी एक आलिम जो है तरावे पढ़ाने के लिए आया करते थे, उन्होंने बाहर से यूपी से वो यहाँ आकर 2 या 3 रमजान में तरावे पढ़ाकर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर ठिकाना बनाया और अजीजिया मदरसे की शुरुआत की बिना उन्हीं की है। उसके बाद जब उनका इंतकाल मंगलूर में हो गया और उनकी तदफीन बड़े मकान में मैसूर में हो गई, तो उनके भाई ने आकर वो उनका ये जो था वो संभाला। उसके बाद उन्होंने शहर मैसूर में उन्होंने पाया तख्त बना लिया है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हम मोहम्मदी के तमाम मुसलमानों से हमारी आजीजाना दरखास्त है, यहाँ पर कोई उनसे हिसाब किताब नहीं पूछ रहा है, मदरसा किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप 1 एकड़ जमीन देखिए, आप मोहम्मदी वाले मुसलमान उसे खरीद कर वहां मदरसा तामीर करवा कर इन बच्चों को वहां रखकर रिहायशी मदरसा चलाइए, जिसमें हमारा भी ताउन रहेगा। याद रखिए, आप मस्जिद में मदरसा जो चल रहा है, मोहम्मदी के मुसलमानों से हमारी दरखास्त है कि ये बच्चे जो यहाँ अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं, इन्हीं की बदौलत यहाँ पर रहमत और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। क्योंकि मोहम्मदी के तमाम मुसलमान मस्जिद को नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सीना ठोक कर कह रहा हूं मैं। आप नमाजियों से आप मस्जिद को कायम रखे, यहाँ से आबाद रखे, उसके बाद आप 1 एकड़ जमीन लीजिए, मदरसा बनाने के लिए हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और हमने सुना है कि ये जो मस्जिद पुरानी है, जहां पर शहर मैसूर में जामिया मस्जिद जो है इरविन रोड में, उस मस्जिद को बनाने वाले मैसूर महाराजा थे, उसी जमाने में यह मस्जिद भी तामीर हुई है। ये जो पुरानी मस्जिद है वो, इसे कई लोग सदर बने, उन्होंने अपने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इन नौजवानों ने इसका बेड़ा उठाकर इस काम को पूरा करने में हमारे निसार साहब सदर, शकीब और नदीम और हमारा मुजम्मिल और दूसरे सादिक वगैरह इन्होंने आकर साथ दिया है इंशाअल्लाह। और एक आखिरी सवाल, क्या गांव वालों को से मैं सवाल करता हूं, क्या आने वाले दिनों में अजीजिया जो मदरसा है उसको बाकायदा एक शक्ल दी जाए और शबीर अहमद खान जैसे लोग सामने आए, तो क्या उनको साथ देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अहले जमात जो है जगह के ताल्लुक से हो, इमारत के ताल्लुक से हो और उसे बनाने संवारने के ताल्लुक से हो, शब्बीर साहब जितना हमारे से लेना चाहें तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं और उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह एक दारुल उलूम जरूर बनेगा। लेकिन याद रखिए, नाम अजीजिया ना होगा मदरसे का, अच्छा याद रख लीजिए। मदरसे का नाम जो है बुजुर्गों के नामों से रखा जाएगा या औलिया अल्लाह के नाम से रखा जाएगा। ये भी अजीजिया एक बुजुर्ग के नाम से ही, हुजूर हाफिज मिल्लत जो अल जामियातुल अशरफिया है, लेकिन वो मैसूर तक महदूद रख ले। हाँ।